रिटायर है, बहुत अच्छा। जीवन यही होता है, जब रिटायर हो जाता है उसके बाद जीवन शुरू होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो कुछ काम करते हैं रिटायर होने के बाद, या बस सिर्फ निमित्त हैं हर चीजों से, घूमते फिरते रहते हैं। घूमते फिरते हैं। ये भी अच्छा है, अपने लिए भी जिया जाए, और अगर हम अपने लिए जी लें ढंग से तो भी बहुत अच्छी बात है। खैर, बच्चे अच्छे सब काम कर रहे हैं। हाँ, सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम आपने तो सेल्फी खींचनी थी तो आपने खींच ली। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरठ से। क्या नाम है? आगे आइए। क्या नाम है आपका? गीता जी। गीता जी। गीता जी, कोई काम या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं होता हाउसवाइफ से। जी, मैं आया सर, आया, बिल्कुल आया, ऑफ कोर्स आया जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फीमेल की बात नहीं है सिर्फ ये, हमने तो अक्सर ये कहता हूं कि जो हम भविष्य है बनाने का सारा काम इनके पास है। तो इनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, इनको तो छोड़ ही नहीं सकता। इनसे तो ये अगर यही तो नींव है, अगर ये सुधर गई, ये बन गई, तो फिर सब काम बन गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। मां ने जब घुट्टी पिला दी ना एक बार, तो फिर कुछ नहीं। लोगों ने कहा कि 1% जो कायर है, कोई कायर नहीं है, या 1% जो नहीं मानते, ना 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 ना। मेरा तो ये मानना है कि सब एक साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ ही बात करेंगे। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं? मन में इच्छा है कोई बात जो ना इस मुद्दे से हो, कहीं और से भी बात हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए जी, जनाब आया। बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। सर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्हाई कांट वी डिस्कस कि डेवलप नेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम लोग क्या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम या क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? रादर वी नीड टू डिस्कस कि डेवलप नेशन क्यों नहीं होगा और कब होना चाहिए, और इतना समय लग क्यों गया, और इतना समय क्यों लग रहा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और इतना समय लग क्यों गया? नेताओं को भी पहले डिस्कस करना चाहिए रादर देन दी पब्लिक जो हमारे लिए खड़े। वो ये कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं, उनको भी अपनी नीड है सिर्फ वोट्स, नथिंग एल्स। मैं आपकी बात से मान लीजिए 60% सहमत भी हो जाता हूं। उन्होंने कहा आप डिस्कस क्यों कर, 100% हो गया, चलिए सर खुश करा, आपको तो खुश किया, बाकी लोगों को तो नहीं खुश कर सकता। उन्होंने कहा कि आप डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं, आप करिए ही ना, आप करिए ही मत। तो आप करेंगे नहीं तो मुझे ये लगता है कि एक शुतुरमुर्ग की कहानी है कि आंख बंद कर लीजिए। कहते हैं आपके बाद तर्क बड़े अच्छे होते हैं प्रतीक जी। प्रयोग गलत है, मुझे मालूम है। आपसे आज बहस होगी मेरी शैलेन जी, मैं भी तैयार हूं, होनी चाहिए बहस, से मतलब बहस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपने छेड़ा है तो शैलेन जी मैं आप ही को खड़ा करता हूं। जी बताइए। देखिए प्रतीक जी, हमारा संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को जी, उस समय उस संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किया गया उस शब्द का कोई आगे पीछे कहीं कोई जिक्र नहीं था। बात करेंगे जो संविधान सभा की कमेटी की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब प्रस्ताव 3 बार लाया जाता है और जो प्रस्ताव लाया गया आपके केटी शाही के द्वारा 3 बार, तो सबसे ज्यादा जो मुखर विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर ने किया था कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नाम का कोई शब्द होना नहीं चाहिए। अंबेडकर जी ने ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। इमरजेंसी के दौरान 1976 26 वर्ष के बाद उस समय क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, वो भी इमरजेंसी के दौरान आप जो है न उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है न कोई चर्चा हो रही है, वो शब्द को क्यों जोड़ा गया? क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि आपके उस समय क्या मतलब मानसिक दशा क्या थी? और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं एक करके आता हूं, मैं एक करके आता जाता हूं और मैं आगे एक करके बढ़ता हूं। आज आप पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल ऑफकोर्स। हाँ, मैंने इनसे वादा किया था, नहीं तो मेरे में इल्जाम लग जाएगा मेरे ऊपर। वादा किसी से करते हो, खिलाफी किसी से करते हैं। जी जी नमस्कार सर। जी, कहाँ से आए हैं आप? सर दिल्ली से। क्या नाम है आपका? विकास सर। विकास जी। विकास जी काम क्या करते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। सर मेरा देश सही दिशा में जा रहा है, इसको तोड़िए मरोड़िए मत। मैं कहना चाहूंगा कि नव युग की नव गति नव लय हम, नव युग की नव गति नव लय हम, साथ रहे हो कर निर्भय और मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। साथियों सर सही परिचय दो अपना, परिचय बिल्कुल सही देना। सर मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो वो खड़ा है वहाँ पे 8204 गाड़ी नंबर है 8204। 04। अंदर आ जाओ। बड़े बड़े इस देश के मुखर कवि और इस देश के बड़े बड़े आलोचक समालोचक फेल हैं आपके, अंदर आइए। बिलाल भाई जगह बनाओ इनके लिए।
वहां बैठ जाइए, वरना मैं आपको बस 4 बातें सुनाऊंगा। बड़ा गुस्सा ला दूं, वहां बैठिए। मुझे जीवन में कुछ नहीं आता, मुझे जीवन में कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल जनाब, मैं बिल्कुल बेवकूफ आदमी हूं, मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, लेकिन मुझे एक चीज आती है, वो जब मुझे घुट्टी में पिलाई गई थी कि आदमी को पहचानना सीखो। जनाब अपनी बात कहिए। बड़ा कर्ज है इस धरती माता का हमारे ऊपर, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत देश पर हम पैदा हुए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल को जब, थाल में लाऊं सजाकर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।